सांचा और किनारा के पकड़े जाने पर मोज़म्बिक की जिद पृथ्वी को तहस नहस करने की जीत एक नया मोड़ ले रही है। दूसरी तरफ पृथ्वी से एक नया खतरा हमारी ओर रुख कर रहा था, जो कि रात के वक्त किसी म्यूजियम के सामने कोई आसमान से आती है और वह कहती है, मेरे आका मोज़म्बिक, साइना का वादा है तुमसे, सूरज की पहली किरण निकलते ही इस ग्रह पृथ्वी के सारे इंसान मर चुके होंगे। और वह आसमान से उतरकर नीचे आती है। उसे म्यूजियम के गार्ड भी देख रहे होते हैं। तभी देखते ही देखते वह उन दोनों पर हमला कर देती है। उसके बाद वह म्यूजियम के अंदर जाती है और वहीं आदि और मयंक भी आ रहे होते हैं और वे म्यूजियम के बाहर गार्ड को पड़ा हुआ देखते हैं तो उनके पास जाते हैं। तभी साइना म्यूजियम से बाहर निकलती है और म्यूजियम को तबाह कर देती है। और ये सब देखते ही मयंक हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं और म्यूजियम में बैकअप मांगते हैं। उसके बाद बाकी टीम मेंबर म्यूजियम आने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और मयंक साइना को रोकने की कोशिश करते हैं कि उल्टा साइना उन दोनों पर वार करके उन्हें अपना गुलाम मम्मी बना लेती है। इसके बाद वह कहती है, मेरे गुलामों, अब राजकुमारी साइना को बताओ कि राजा हजरफ की मम्मी कहाँ है। उसके बाद मम्मी बने मयंक और आदित्य उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ जयवंत, कबीर, रणबीर और आभा आती हैं और वे देखते हैं कि एक गार्ड जिंदा होता है और वो बताता है, वह लड़की आई थी साहब, उसने ही यह सब कुछ किया है साहब, यह सब जला दिया, मार दिया। बड़ी अजीब सी लड़की थी साहब, आसमान से आई थी और वह 2 ऑफिसर्स को पट्टी पहनाकर ले गई। उसके बाद वे लोग हेडक्वार्टर में वहाँ के सीसीटीवी फुटेज के जरिए वहाँ का वीडियो देख रहे होते हैं कि किस तरह वह लड़की मयंक और आदित्य को अपने साथ उस म्यूजियम को खत्म करके ले गई। तभी जयवंत कहते हैं, यह काम इस दुनिया का नहीं है, आई एम श्योर यह लड़की दूसरी दुनिया की है और यह भी हो सकता हो कि इसे मोज़म्बिक ने भेजा हो। तभी रणबीर कहते हैं, अगर ये मोज़म्बिक के लिए आई है तो जरूर कुछ भयानक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कोई फैमिली अपने घर में होती है कि अचानक घर की लाइट चली जाती है। तभी थोड़ी देर में बिजली आ जाती है। तभी वहां पर वह लड़की आती है। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में वे लोग सोच रहे होते हैं कि अगर हम मान भी लें कि उस लड़की को मोज़म्बिक ने भेजा है तो फिर यह समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूजियम में वह क्या करने आई थी। वहीं वह लड़की साइना उस घर के फैमिली लोगों पर हमला कर रही होती है और वह उस आदमी से पूछती है कि तुम आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड हो ना, तो बताओ कि राजा अजराफ की मम्मी कहाँ है। तभी वह आदमी अपनी फैमिली की सलामती के लिए उसे राजा अजराफ की मम्मी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह उन दोनों की मदद से म्यूजियम वाले रोनी को वहां से ले जाती है। उसके बाद हेडक्वार्टर में फोन आता है जो कि रोनी के परिवार वाले थे, जो म्यूजियम वाले रोनी को अपहरण के बारे में बताते हैं कि वह लड़की और वे 2 मम्मी उसे ले गए। उसके बाद कार्प्स की टीम उस रोनी म्यूजियम वाले के घर पर आते हैं। उसके बाद वे लोग वहां हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं कि वह लड़की अजराफ की मम्मी के बारे में पूछ रही थी। वह लड़की अजराफ की मम्मी को हासिल करना चाहती है। उसके बाद कार्प्स देरी न करते हुए उस म्यूजियम में कड़ी पहरेदारी लगवाते हैं। उस म्यूजियम को चारों तरफ से गार्ड से घिरवा देते हैं। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट हेड रोनी उन लोगों को उस म्यूजियम की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन वो म्यूजियम के पास ले जाने की बजाय कहीं और ले जाता है। तभी साइना कहती है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, जल्दी बताओ कहाँ जाना है। तभी वह उंगली दिखाता है। तभी साइना कहती है, ऊपर जाना है, लगता है तुम्हें ऊपर भेजना ही पड़ेगा। तभी वह कहता है, नहीं रानी मैडम, ऊपर नहीं जाना है, बहुत जोरों से लगी है सुसु। तभी वह बाहर जाकर वहां से भागने की कोशिश करता है कि वे दोनों मम्मी उन्हें आकर पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्प्स की टीम अजराफ की मम्मी की तरफ जा रहे होते हैं तो आभा कुछ आर्टिकल पढ़कर बताती है कि अजराफ 3000 साल पहले एक वॉरियर था और यही नहीं, वो मेसोपोटामिया का राजा भी था। तभी कवि कहता है, मेसोपचोरी। तभी आभा कहती है, मेसोपचोरी नहीं सर, मेसोपोटामिया। और उसके पास एक पिरामिड भी था जो वह पिरामिड श्रापित किरणों को फैलाता था और यह भी लिखा था अगर वह दोबारा से एक्टिव हो गया तो वह दुनिया के सभी लोगों को खत्म कर सकता है। वहीं उस म्यूजियम के बाहर सभी गार्ड चौकन्ना होते हैं और वे लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और सभी गार्ड उन्हें उनका हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी म्यूजियम में राजा अजराफ की मम्मी होती है। तभी वह गार्ड्स कहता है, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अपना हाथ ऊपर करो वरना फायर कर देंगे।
लेकिन वे कुछ करते हैं कि सायना उन पर हमला करती है और ये देख सभी गार्ड्स उन पर हमला करते हैं। लेकिन वह उन्हीं के गोलियों को उन्हीं से ही खत्म करके म्यूजियम के अंदर जाती है। वही उस म्यूजियम का हेड उस अजराफ की मम्मी के पास ले जाता है। उसके बाद उनके गुलाम मम्मी उस ताबूत को खोलते हैं। तभी सायना कहती है, 300 साल से तुम यहाँ खामोश सोए हो, अब वक्त आ गया है जागने का, उठने का। उसके बाद सायना उसे जिंदा करती है। यह देख म्यूजियम का हेड कहता है, ओ गार्ड जी, मुर्दा जिंदा हो गया, मतलब अब जिंदा मुर्दा हो जाएंगे। तभी सायना कहती है, मैं तुम्हारी सायना, मुझे पहचानो, मुजम्बिक तुमसे मिलना चाहता है। तभी अजराफ कहता है, 300 साल ही सही, मेरा प्यार कामयाब हुआ। उसके बाद वे दोनों 300 साल पुरानी यादों को याद करते हैं। वो बेपनाह प्यार करता था मुझे, गया तो मेरी जान साथ ले गया। तभी वहाँ काप्स की टीम भी पहुँचती है और देखते हैं कि सभी गार्ड्स मरे पड़े होते हैं और वहाँ से अजराफ की मम्मी भी गायब होती है। तभी वे लोग वहाँ पर म्यूजियम वाले रोनी को वहाँ पर छुपा हुआ देखते हैं। उसके पूछने पर वो बताता है, अजराफ की मम्मी उठकर चली गई। तभी कवि कहता है, अरे 300 साल पुरानी मम्मी, क्यों पैर लग गए थे क्या, उठकर चली गई? देख बाबा, फटाफट बता, वरना उसमें लिटाकर तेरे मम्मी का डैडी बना दूंगा। तभी वह कहता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, वह जो लड़की थी ना, वह कोई मुसम्बी कह रही नहीं, मुजम्बिक कह रही थी, उसके पास लेकर गई है। तभी वे लोग कहते हैं, अगर मुजम्बिक पृथ्वी पर आ गया है तो? तभी रणवीर कहते हैं, आपको हिस्ट्री की काफी नॉलेज है ना, तो क्या आप बता सकते हैं कि अजराफ को कैसे रोका जा सकता है? तभी वह काफी सोचने पर कहता है, हाँ एक तरीका है। वहीं दूसरी तरफ सायना अजराफ को उसी किले के पास ले जाती है जहाँ पर 3000 साल पहले अजराफ को उन्हीं के लोगों ने मारा था। वहीं वह बताता है कि हमारे पास कल सुबह तक का ही टाइम है। 500 सालों के बाद 3 बहुत बड़े ग्रह कल सुबह एक सीधी ट्रायंगल में आ जाएंगे और सुबह सुबह जैसे ही पहली किरण उस पिरामिड के ऊपर पड़ेगी, पिरामिड एक्टिव हो जाएगा और अजराफ का श्राप भी पूरा हो जाएगा। अब उनके पास आज रात तक की वक्त था, जो कि अजराफ को ढूंढने का एक ही जरिया था कि वह पिरामिड को ढूंढने के लिए वहीं गया होगा जहां पर उसकी आखिरी जंग हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सायना के बुलाने पर वहां पर मुजम्बिक आता है। तभी सायना कहती है, मेरे आका मुजम्बिक, आप ही ने मुझे नया जीवन दान दिया है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी मुजम्बिक कहता है, एक राजा की जगह राजगद्दी अच्छी लगती है, ताबूत नहीं। तभी सायना कहती है, पर आका मुजम्बिक, इस दुनिया के लोग हमें ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। तभी मुजम्बिक कहता है, तो इस दुनिया के लोगों को खत्म कर दो। तुमने वह जो खुद पिरामिड हासिल किया था, ढूंढो उसे, क्योंकि उसके इस्तेमाल का असली समय आ चुका है। तभी अजराफ कहता है, आपकी हुक्म की तामील होगी आका मुजम्बिक, और सुबह होते ही, सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ते ही मैं हर इंसान को मिट्टी में मिला दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आभा कहती है, अजराफ के बारे में एक और चौंकाने वाली बात पता चली है, उसकी एक रानी भी थी जो उससे बहुत ज्यादा वह प्यार करता था। तो फिर ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो सायना कौन है। तभी रणवीर कहता है, मतलब साफ है, मुजम्बिक उस अजीब सी लड़की के जरिए दुनिया पर राज करना चाहता है। अजराफ को जिंदा करने का बस एक ही रीजन है, वह श्रापित पिरामिड। पिरामिड को मिलते ही वह इस दुनिया में तबाही मचा देगा और वे उसी की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं अजराफ उस पिरामिड को जहां पर फेंका था उसे वहां से निकाल रहा होता है और आखिरकार वह उस पिरामिड को हासिल कर लेता है। उसके वहां से जाने के बाद वहां पर मुजम्बिक आता है, जो कि सायना बताती है कि अजराफ को पिरामिड मिल चुका है। तो मुजम्बिक कहता है, जैसे ही अजराफ दुनिया को खत्म कर दे, तुम उसे खत्म कर देना। उसके बाद मयंक और आदित्य की मम्मी सायना के पास आती है। तो सायना कहती है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथी आ चुके हैं, अब जाओ उन्हें खत्म कर दो। वहीं काप्स की टीम किले में आ रही होती है। वहीं अजराफ पिरामिड को लेकर अपना रस्म शुरू किया होता है।
वहीं सभी काप्स एक अजीब तरह का गन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने मयंक और आदित्य की मम्मी आती है और उन पर हमला कर देती है। वहीं कभी साइना के पास पहुंचता है तो कभी कहता है, मैं सच बताऊं, मैं एक्चुअली ना अपनी पुलिस की नौकरी से बहुत परेशान हो गई है। मेरे को सब छोड़ने का है, आपके पास आने का है। लेकिन साइना फिर भी उस पर हमला करती है। वहीं कभी कहता है, आप सीरियसली मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मेरे को मोहब्बत हो गई है आपसे, फुल मोहब्बत। कभी कभी कहता है, मुझको मालूम है इतनी प्यार भरी बातें आपसे हजम नहीं हो रहा है, जैसे कुत्ते को हजम नहीं होता। लेकिन वह कभी पर हमला करने से मान नहीं रही थी। वहीं कभी को वह गन मिलता है और कहता है, मैं इतनी देरी से इतनी डिसेंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को इज्जत अप्लाई नहीं कर रही हैं। वहीं वे दोनों जयवंत और रणवीर पर हमला कर रहे होते हैं कि कभी उस गन से उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है, जिससे मयंक और आदित्य ठीक हो जाते हैं, मम्मी से इंसान बन जाते हैं। वहीं अजरफ कहता है, तूने मेरी रानी को मार दिया, मेरे प्यार को फिर से मुझे जुदा कर दिया। तभी कभी कहता है, अरे तू जा आयशा गावन, 300 साल पुराने सड़ेले गड़ेले राजा, रुक बताता हूँ। तभी वहाँ सभी लोग पहुँचते हैं और जयवंत कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो तुम्हारे ही वंशज हैं। तभी वह कहता है, मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूँ। लेकिन अब उन्हें उसे रोकना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई सुरक्षा कवच बनी होती है और सुबह होने वाली होती है, जिसके कारण पृथ्वी के सभी लोग मरने वाले होते हैं। तभी वहाँ आभा कोई ताबूत लेकर आती है और कहती है, ये जो तुम्हारी साइना मरी है ना, वह तुम्हारी साइना नहीं है, जो कि वह असली साइना 300 साल से इस ताबूत में है। तभी आभा कहती है, मोज़ेम्बिक ने दूसरे ग्रह से नकली साइना को बनाकर भेजा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी है और इसी कमजोरी का वह फायदा उठा रहा है। लेकिन अब उस तबाही को रोकने का उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उस पिरामिड को खुद के अंदर समाकर खुद को ही नष्ट कर देता है और यह तबाही आने से पहले ही रोक देता है। वहीं ये सब देखकर मोज़ेम्बिक बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, अब मैं पृथ्वी पर ऐसा कहर बढ़कर बरसूंगा जिसे आज तक ना ही कोई देखा होगा ना ही सुना होगा।